हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में एक वाक़या बयान किया गया है जिसमें हुदहुद परंदा अहम किरदार अदा करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद तमाम परंदों को जमा किया और उनसे पूछा कि कौन कहाँ गया है और कौन गायब है। हुदहुद जो कि एक किस्म का परंदा है गायब था। जब हुदहुद वापस आया तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक अहम खबर पेश की। उसने बताया कि वो सबा की मलका बल्कीस की सल्तनत में गया था और वहाँ की एक बहुत अहम बात देखी थी। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि सबा की मलका बल्कीस एक ताकतवर हुक्मरान है। उसकी सल्तनत में एक बड़ी कौम रहती है। उनकी कौम सूरज की इबादत करती है और अल्लाह की वहदत को नहीं मानती। हुदहुद की इस मालूमात से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबा की कौम के बारे में इल्म हुआ और उसने बल्कीस को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए एक पैगाम भेजा। ये पैगाम सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बहुत रहम है वाला, बहुत मेहरबान है। तुम मेरे सामने सिर तस्लीम खम कर लो और मेरी बात मानो। मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिलने के बाद इस पर गौर व फिक्र किया और उसके इसरात का जायजा लिया। मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिलने के बाद अपनी मुशीरों और दरबारियों से मशूरा किया था ताकि वो इस मामले में बेहतर फैसला ले सके। कुरान मजीद में उसका जिक्र सूरह नमल की आयत 32 में किया गया है, जहां बल्कीस ने अपनी कौम के मुअज़्ज़िज़ अफराद और मुशीरों से इस अहम पैगाम के बारे में मशूरा किया कि एक ख़त आया है जो सुलेमान की तरफ से है। बल्कीस का मशूरा करने का मकसद ये था कि वो फैसला करने से पहले अपने दरबारियों की राय ले और उस पैगाम की हकीकत और उसके उसरात का जायजा ले। बल्कीस के वजीरों और मुशीरों ने कहा कि क्यों ना असे तोहफा पेश किया जाए, शायद वो इससे राजी हो जाए। तो मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसके पैगाम का जवाब देने के तौर पर एक कीमती तहफ़ा भेजा। ये तहफ़ा सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया पर मुश्तमिल था। इसका मकसद ये था कि देखे कि वो इस तोहफे को किस तरह लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तोहफे को रद्द कर दिया और उसके बजाय बल्कीस को एक पैगाम भेजा कि अल्लाह की हदायत से दौरी और दुनियावी चीज़ों को अहमियत देना कोई मानी नहीं रखता। हज़रत सुलेमान ने बल्कीस को अपनी सल्तनत की हकीकत और अल्लाह की हिकमत की तरफ रहनुमाई दी। मलका बल्कीस ने इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात का इरादा किया और अपनी सल्तनत के अजीम तरीन वजीरों और मुशीरों के साथ हज़रत सुलेमान की तरफ रवाना हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों और जनात से कहा कि वो बल्कीस के तख्त को इसके आने से पहले यहाँ ले आए। एक ताकतवर जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बल्कीस का तख्त फौरन ले आया। मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचकर अपना तख्त वहां मौजूद देखा तो वो बहुत हैरान और चमका गई। बल्कीस ने जब अपने तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पाया तो वो ये सोचने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि उसका तख्त इतनी तेज़ी से यहाँ आ जाए। इस मौका पर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को अल्लाह की दावत दी और उसे अपनी सल्तनत की अज़मत दिखाने के लिए मुख्तलिफ मौजिज़ात का मुज़ाहिरा किया, जिसके बाद बल्कीस ने अल्लाह की वहदत और हज़रत सुलेमान की हुक्मरानी को तस्लीम किया और इस्लाम कबूल किया। उसके बाद वो हज़रत सुलेमान के साथ मिलकर अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने लगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ कैस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नगेबान।